और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां की आबो हवा अचानक ही बदली बदली नजर आने लगी है। यहां राह चलती आधी आबादी जब भी सड़क पर उतरती थी तो सहमी सहमी नजर आती थी। वजह थी वो मनचले, जिनकी बेगैरत आवाजें उनके रास्ते में रुकावट खड़ी कर देती थी। लेकिन पिछले 48 घंटों के भीतर जो तस्वीर सामने आई है उसने पूरे सूबे की फिजा ही बदल दी है। आलम यह है कि अब तो पुलिस भी उन आवाजों पर पहरा देने पर आमादा हो गई, जिनकी आवाज शर्म को भी शर्मसार कर देती थी। Romeo, 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 Romeo. Knock, 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 पूछो who's there? मैं हूँ रोमियो, डार्लिंग मुझे पहचाना। Knock, 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 पूछो who's there? मैं हूँ रोमियो। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। सुनो सुनो, अब बहुत है, चलो चलो। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। सुनो सुनो, अब बहुत है, चलो चलो। तमाशबीनों की एक भीड़ के बीच पिटता हुआ एक शख्स, और भीड़ की शह पर लड़के को चप्पलों से पीट पीट कर अपना गुस्सा निकालती एक लड़की। अब ऐसे मंजर को देखने की आदत बना लीजिए, जो कम से कम उत्तर प्रदेश में हर शहर, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर अक्सर नजर आएंगे। चल शुरू हो जा, 1 2। चल शुरू हो जा, चला मुक्का, जमा थप्पड़, लगा टक्कर। 1 2 चल जरा फिर से, गिरा नीचे, फंसा टंगड़ी, लगा लंगड़ी। अब आई सड़क छाप मजनुओं पर आफत। छेड़ा तो अब नहीं छोड़े जाओगे। जो कुछ एक गतिविधि रही है महिलाओं को तंग करने की, उस पर रोक होनी चाहिए। और उस दिशा में हम लोगों ने, हमारी सरकार ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये कदम उठाना शुरू करा है। और हम लोग का प्रयास रहेगा कि इस पे अंकुश लगे। ये जो इस टाइप का जो इन्होंने अभियान चलाया है, खास तौर से जो लड़के थोड़ा गलत रास्ते पे चलते हैं उनके ऊपर जो इन्होंने नकेल कसी है, तो अब देखते हैं कितना कामयाब होते हैं। जिनके घर जवान लड़का, पुलिस की उन पर खास तौर पर नजर। नई उम्र के बच्चों को जो कि इस गलत संगत में पढ़ सकते हैं या उनको गाइडेंस दी जाए तो बच सकते हैं, ऐसी जगहों से बुलाया गया है, उनके गार्जियंस को बुलाया गया है। अब तो मंजर और माजरा दोनों ही समझ में आ गया होगा। और अगर अब भी नहीं समझे तो चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से इस सरेआम पिटाई का किस्सा शुरू से बताते हैं। और इससे पहले हम किस्सा बताना शुरू करें, पहले जरा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आई तस्वीरों को नजरों में बैठा लीजिए। उसके बाद ये समझाना आसान हो जाएगा कि आखिर ये माजरा है क्या। अलीगढ़, झांसी, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी। यूपी में अब मंचलों की खैर नहीं है और इन रोड साइड रोमियोज को सबक सिखाने के लिए उत्तर प्रदेश में बनी नई सरकार ने जैसे ही इशारा किया, पुलिस पूरे तामझाम के साथ सड़कों पर उतर आई। और पुलिस के एक्शन पर आते ही निशाने पर आ गए वो मंचले जो अभी तक बेखौफ होकर अपनी बेशर्म हरकतों से सड़कों पर गुजरने वाली हर एक लड़की का रास्ता रोक देते थे। शोधों, मंचलों और जो मनबड़ टाइप के लड़के हैं, जिनकी वजह से हमारी बहनों को और महिलाओं को असुविधा होती है, उनके विरुद्ध एक ठोस और परिणाम जनक कार्रवाई करने की दृष्टि से ये कार्य शुरू किया गया है। ये तस्वीर अलीगढ़ की है। भीड़ से घिरा ये शख्स चप्पलों के अलावा लाते और चांटे भी खा चुका है, मगर मजाल है जो मुंह से कुछ बोल सके। पहले के मुताबिक अब सही में वाकई में मुझे लगता है कि कुछ तो अच्छा होगा,
क्योंकि पहले की सरकार था, मुझे कुछ नहीं लगता था कि कुछ कर पाएगी, कुछ ऐसा लगता ही नहीं था। अब ये लगता है कि हाँ कुछ तो होगा आगे, अब युवा का विकास होगा पक्का से। शायद ये उत्तर प्रदेश की आधी आबादी की वो दबी हुई भड़ास है जिसे अभी तक निकलने का मौका नहीं मिल रहा था, और जब दबी हुई आह निकलती है तो एक ही कतार में खड़े सब नजर आने लगते हैं। शुरू हो जा 1 2 अब किसी का भी लाडला किसी को भी कहीं भी थाने बुलवा सकता है, या यूं कहें कि अपने लाडलों की हरकतों की वजह से किसी भी माँ बाप को पुलिस थाने जाना पड़ सकता है, क्योंकि यूपी में सरकार बदलते ही कानून का बंदोबस्त दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने पूरे प्रदेश के 11 जिलों में एंटी रोमियो दस्ते बनाए हैं, और ये दस्ते घूम घूम कर उन मंचलों की खोज खबर लेंगे जो राह चलती लड़कियों को अपना निशाना बनाते हैं। सरकार की तरफ से आए इस आदेश के सामने आते ही रोज रोज की हरकतों से तंग आई लड़कियों ने आखिरकार अपनी हिम्मत समेटी और मोर्चा लेने खड़ी हो गई। और जब कोई लड़की हिम्मत दिखाती है तो मजमा लग ही जाता है, और उसके बाद तो बस फिर क्या, दे दनादन दे दनादन। पुलिस के आला अफसरों का तो यही कहना है कि ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक सड़क चलती लड़की पूरी तरह से बेखौफ नहीं हो जाती। मामला महिलाओं की हिफाजत का था, लिहाजा सियासी अदावत होने के बावजूद सुर एक ही सुनाई दिए। देखिए, एंटी रोमियो स्क्वाड महिलाओं की सुरक्षा के लिए और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अगर रखा गया तो हम इसकी सराहना करेंगे। बहरहाल सूबे की आधी आबादी बेखौफ होकर घर से निकले, ये तो सभी चाहते हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि खाकी वर्दी वालों को क्या ऐसे बेलगाम मंचलों पर पहले ही लगाम लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी? अब जरा सोच कर देखिए, आपके गांव में या मोहल्ले में करीब आधा दर्जन थानों से आए पुलिस वालों का एक बड़ा अमला अपने साहब के साथ धावा बोल दे, वो भी अचानक। अफरा तफरी मचना स्वाभाविक है, और इसी अफरा तफरी के माहौल में मौत हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? राजस्थान के भरतपुर इलाके में बसे पंछी का नगला बस्ती में कुछ ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से 5वीं में पढ़ने वाली 2 मासूम लड़कियों की मौत हो गई। क्यों, कब, कैसे? इन तमाम सवालों का जवाब आपको हमारी ये रिपोर्ट दे देगी। हरे भरे खेत में पुलिस वालों की परेड, तालाब में जाल डालकर गहरी तलाश, आला से अदना अधिकारियों की कदम ताक, बस्ती में अफरा तफरी का आलम। खाकी वर्दी को खेतों के इर्द गिर्द इस कदर कदम ताल करता देख इस बात का अंदाजा दे जाता है कि यकीनन किसी गुनहगार की तलाश शिद्दत से की जा रही है। लेकिन यहाँ थोड़ी उल्टी गंगा बह रही है, क्योंकि खेतों के किनारे से गुजर रहे ये पुलिस वाले उस तालाब की तरफ जा रहे हैं जिसके मुहाने पर इनकी वर्दी पर ही लापरवाही और ज्यादती का कीचड़ उछाला जा रहा है। ये लोग जो कह रहे हैं और पूरा इलाका जिस नजर से पुलिस वालों को घूर रहा है, क्या वो सब कुछ सही है? आखिर बस्ती की गलियों में खाकी वर्दी के इस तरह नजर आने की वजह क्या है, और ये तालाब में किसकी तलाश हो रही है? ये भरतपुर की बस्ती पंछी का नगला इलाका है जो जिस्म फरोशी के लिए बदनाम है। खुलासा यही है कि इस इलाके में जब पुलिस वालों की रेड पड़ी तो पुलिस के चंगुल से बचने के लिए गांव की 3 लड़कियों ने इस तालाब में छलांग लगा दी। इल्जाम यही है कि पुलिस की लापरवाही से तालाब में कूदी 3 में से 2 लड़कियों की मौत भी हो गई। एक लड़की को बचा लिया गया, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद 2 की लाश ही हाथ लगी। इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में खौफ सिमटा हुआ है। कोई भी आईपीएस अधिकारी यहाँ पर भरतपुर में जिसकी भी बदली होती है, वो भरतपुर में इतने मोस्ट वांटेड गुंडे घूम रहे हैं, उनको तो पकड़ने नहीं जाती है। सिर्फ पंछी का नगला और एक बगदारी, वहाँ पर ही रेड लाइट एरियो में ही क्या नाम है छापामारी होती है, और पुलिस के सामने 1-1.5 घंटे पहले लड़कियाँ कूद चुकी थी तालाब में।
अब पुलिस वालों पर लगे इल्जाम सच हैं या गांव के लोग अपनी खाल बचाने के लिए वर्दी पर कीचड़ उछाल रहे हैं, ये तो पता नहीं। लेकिन फिलहाल मौजूदा हालात में पुलिस कुछ बैकफुट पर खड़ी दिखाई दे रही है। कल पुलिस वाले आए और हमको पकड़ लिया साहब, और 2 लड़कियां थी, उनको डरा के और कुंडे में गिरा दिया। उनको बोला कि रुक जाओ नहीं तो गोली चला देंगे हम, इसलिए वो कुंडे में कूद गई थी। 3 लड़कियां, एक तो बच गई, दो मर गई। खुलासा यही है कि हाईकोर्ट ने इस बस्ती की लड़कियों के पुनर्वास और उनकी तालीम का बंदोबस्त करने का आदेश शासन और प्रशासन दोनों को बहुत पहले ही दे दिया था, लेकिन अभी तक इस बस्ती तक कोई नहीं आया था। यही वजह थी कि यहाँ वर्दी वालों को इतनी तादाद में देखकर पूरे इलाके में दहशत फैल गई और इसी दहशत को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी उठ रहे हैं और सवाल ये भी है कि आखिर मरने वाली दोनों मासूम बच्चियों की मौत का असली जिम्मेदार कौन है। तो आज हादसा में बस इतना ही।